जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। आज जो साथियों हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन, जो कि हमारे बायोकेमिस्ट्री के का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले के वीडियो में साथियों हम लोग पढ़ चुके हैं कि अमीनो एसिड क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और विभिन्न प्रकार के जो अमीनो एसिड होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब हम लोग इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा साथियों वो है प्रोटीन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल होता है प्रत्येक जंतु के जीवित रहने के लिए। यानी प्रत्येक जंतु के जीवन के लिए जो प्रोटीन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखते हैं क्या है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है साथियों, द प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। प्रोटियोस का मतलब होता है फर्स्ट। यानी जो हमारा प्रोटीन है साथियों हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल क्या करता है, प्ले करता है। यदि हमारे बॉडी से सभी प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे सेल का जो ड्राई सेल होता है, यानी ड्राई वेट, हमारे सेल के ड्राई वेट का लगभग 2/3 पार्ट हमारा क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। तो देखते हैं क्या है। प्रोटीन्स आर वाइटल, जिसको वाइटल का मतलब होता है नेसेसरी, ठीक है। हमने लिख दिया ब्रैकेट में नेसेसरी फॉर लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है जो प्रोटीन है साथियों वो हमारे प्रत्येक जंतु के लिए, जंतु के जीवन के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। प्रत्येक जंतु को जीवित रहने के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, ठीक है। द 2/3 यानी 2/3, देखिए 2/3 ऑफ द टोटल ड्राई वेट ऑफ द सेल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम अपने बॉडी से एक सेल को, एक सिंगल सेल को बाहर निकालें और उसको क्या करें, ओवन में, हॉट एयर ओवन में क्या करें, ड्राई करें और फिर उसको बेक करें, तो लगभग उसका जो 2/3 पार्ट होगा, यानी 2-3 हिस्से, और ड्राई करने के बाद उसको क्या करें, बेट करें और उसके 3 हिस्से करें, तो उनमें से जो 2 हिस्से होंगे साथियों वो क्या होगा, हमारा प्रोटीन का होगा, और बाकी एक हिस्से में हमारे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और मिनरल्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है द टर्म प्रोटीन फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय G.J. मुल्डर। जो टर्म प्रोटीन है साथियों वो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट एक थे, उनके द्वारा यूज किया गया था, जिनका नाम था G.J. मुल्डर। यानी ये क्वेश्चन आता है, ऑप्शनल में भी आता है और कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि प्रोटीन जो टर्म है उसको सबसे पहले किसने दिया था। तो सबसे पहले जो प्रोटीन टर्म है वो G.J. मुल्डर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोग प्रोटीन को डिफाइन भी कर सकते हैं, कैसे, दस द प्रोटीन में भी डिफाइंड है। जिस प्रकार से हमारा प्रोटीन डिफाइन किया जा सकता है कि प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट। हाई मॉलिक्यूलर मतलब इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है साथियों वो हाई होता है, यानी ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चैन ऑफ अमीनो एसिड मोनोमर। कह रहा है कि प्रोटीन ऐसे ऑर्गेनिक हाई मॉलिक्यूलर यानी ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि एक लंबी सी चैन किसकी, अमीनो एसिड की कंटेन करते हैं, जो कि एक लंबी चैन होती है, यानी पॉलीपेप्टाइड होती है अमीनो एसिड की, वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चैन है किसका, अमीनो एसिड का, ठीक है। अब हम लोगों को सबसे पहले यहाँ इस टॉपिक में ये समझना होगा पॉलीपेप्टाइड चैन क्या होती है। तो पॉलीपेप्टाइड चैन समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। अब पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग देखेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है और पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। तो देखिए हेडिंग डालिए आप लोग, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, कैसे हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो हम अभी आगे आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या हमें लिखना होता है एग्जाम में। तो देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या लिखना है कि द अमीनो एसिड मोनोमर्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। कह रहा है जो दो अमीनो एसिड होते हैं साथियों वो आपस में किसके द्वारा ज्वाइंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। तो अब हम लोग देख लेते हैं कैसे ज्वाइंट होते हैं। तो देखिए साथियों,
ये मान लीजिए हमारा एक अमीनो एसिड ये है। देखिए अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके, हमारे चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर विजिट करके आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को ये लेक्चर आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। और यदि नहीं देखे हैं तब भी आपको मैं अच्छे से ही समझा दूंगा। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड खुद एक्सप्लेन करता है कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास क्या है, एक एमीन ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है। तो देखिए ये एक कार्बन है जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। अब इस पे क्या है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है और एक एमीन ग्रुप लगा है। और इसी कार्बन से एक हाइड्रोजन जुटा होता है और एक दूसरा क्या होता है, यहाँ आर होता है। लेकिन हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनाया है ग्लाइसिन का, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का, जिसमें कि आर की जगह पर क्या होता है, एच होता है, ठीक है। यहाँ पे आर होता है नॉर्मल, यदि हम अमीनो एसिड की बात करेंगे तो। लेकिन हमने यहाँ ग्लाइसिन पर्टिकुलर अमीनो एसिड लिया है, तो क्या है यहाँ पे ग्लाइसिन में आर की जगह पर साथियों एच होता है, ठीक है। अब ये हमारा एक अमीनो एसिड हो गया। तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है या पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, तो साथियों पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि हमारे एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के एमीन ग्रुप के बीच में बनता है। तो वही देखेंगे। देखिए ये हमारा क्या हो गया, अमीनो एसिड ग्लाइसिन, जो कि रेड कलर से डिनोट किया गया है, ये हमारा ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। उसी प्रकार से हमारा ये जो ग्रीन कलर से शो किया गया साथियों, ये हमारा एलानिन अमीनो एसिड है। एलानिन अमीनो एसिड में आर की जगह पर जो है यह हमारा मेथिल ग्रुप हो जाता है साथियों। तो अब क्या है, ये दो अमीनो एसिड है। अब इसमें क्या हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है वो इसके दूसरे अमीनो एसिड के एमीन ग्रुप के H से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, एक H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इस तरह से H2 मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज आउट होगा और एक बॉन्ड इनके बीच बनेगा जो कि हमारा क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना है साथियों CONH बॉन्ड जो बना है ये हमारा क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब एक ये तो एक सिंगल पेप्टाइड है। अब इसी प्रकार से बहुत सारे जब पेप्टाइड बॉन्ड हो जाते हैं साथियों तो उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। और इस प्रकार इस चैन को जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते एक लंबी चैन बना लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चैन। तो देखिए यहाँ पे ग्लाइसिन अमीनो एसिड और एलानिन अमीनो एसिड मिल करके क्या बनाते हैं, ग्लाइसिल एलानिन डाइपेप्टाइड। क्योंकि यहाँ पे दो अमीनो एसिड जुड़े हैं तो इसे हम लोग डाइपेप्टाइड कहते हैं। यदि इसी प्रकार से तीन अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो हम कहेंगे ट्राइपेप्टाइड। और ऐसे ऐसे जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चैन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या है, लिखना क्या है। तो क्या यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। व्हिच आर फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड एमीन ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड। जैसा कि हमने बता रखा है, आप लोगों को समझाया कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है साथियों वो हमारे अमीनो एसिड के एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एंड से और दूसरे अमीनो एसिड के क्या होता है, एमीन ग्रुप से मिल करके बना होता है, ठीक है, हमारा क्या पेप्टाइड बॉन्ड। अब आगे हम लोग देखें क्या पॉइंट है। कह रहा है प्रोटीन्स मेनली कंसिस्ट ऑफ 20 different kind of amino acid molecule that combine in different combination or number to form different polypeptide chain। इसका कहने का मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो केवल 20 टाइप के जो अमीनो एसिड हैं, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल, इन्हीं दोनों टाइप के अमीनो एसिड से क्या होते हैं, मिल करके हमारे हर एक प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। लेकिन क्या होता है, ये 20 अमीनो एसिड के सीक्वेंस जो हैं हर एक प्रोटीन में अलग अलग होते हैं और इस प्रकार से एक अलग नई प्रोटीन बनती रहती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, केमिकली ए प्रोटीन मॉलिक्यूल, केमिकली ये देखा जाए तो प्रोटीन मॉलिक्यूल में क्या क्या पाया जाता है, तो क्या क्या पाया जाता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। कुछ कंपाउंड या कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर होता है, जैसे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मेथियोनिन और सिस्टीन, ये हैं। तो देखते हैं कितने कितने अमाउंट में कौन कौन से
कंपाउंड पाए जाते हैं। तो पहला जो है हमारा साथियों केमिकली देखा जाए तो कार्बन जो है हमारे प्रोटीन में कितना पाया जाता है, लगभग हमारे प्रोटीन का 50 से 55% यानी 50 to 55% जो होता है हमारे प्रोटीन का, वो क्या होता है साथियों, वो हमारा कार्बन होता है। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा क्या है, हाइड्रोजन देखना है हमें, हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है। तो हाइड्रोजन जो है हमारे प्रोटीन का टोटल 6 से 7.5 यानी 6 to 7.5% तक हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे साथियों कि नाइट्रोजन कितना होता है। तो नाइट्रोजन जो होता है हमारा वो होता है 15 to 17%, यानी 15 से 17% हमारे प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होता है। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं कितना होता है, 21 to 24%, लगभग 21 से 24 यानी 24 का मतलब हुआ 24% तक, 21 से 24% क्या होता है हमारा साथियों, ऑक्सीजन होता है। अब सल्फर क्या है, सल्फर जान ही रहे हैं कुछ ही अमीनो एसिड में होता है। तो जो प्रोटीन के कुछ अमीनो एसिड में सल्फर होता है तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो हमारे प्रोटीन में कम होगा। तो कितना होता है सल्फर का, 0.2 to 2.2% तक हमारा क्या होता है, सल्फर होता है। अब छठा जो कंपोनेंट है वो फास्फोरस, ये बहुत रेयर होता है, लगभग 0.1 से 1% पाया जाता है फास्फोरस भी। तो अब हम लोग देखेंगे साथियों दूसरा टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी। ये क्या है, कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो कौन कौन से चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कि ये वाटर सॉल्युबल है या फिर क्या है, फैट सॉल्युबल है। इन सब के आधार पे हम लोग इसे डिवाइड करते हैं 3 क्लासेस में। कौन कौन से होंगे वो आगे हम लोग देख रहे हैं। सिंपल प्रोटीन, उसके बाद फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तीसरा होता है हमारा डेराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या है, क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर शेप एंड सॉल्युबिलिटी द प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 क्लासेस। ठीक है, फॉलोइंग 3 क्लासेस यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यानी आकार जो होता है, आकृति, एंड सॉल्युबिलिटी के आधार पर यानी विलयता के आधार पर जो हमारे प्रोटीन्स हैं साथियों वो क्लासिफाइड किए गए हैं 3 क्लासेस में। कौन कौन से, पहला है सिंपल प्रोटीन, दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और तीसरा है डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में क्या होता है, जो प्रोटीन सिंपल प्रोटीन होते हैं साथियों वो क्या है, केवल व केवल उसमें अमीनो एसिड की चेन ही होती है। ठीक है, और जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं इसमें अमीनो एसिड के चैन के साथ कुछ और अदर सब्सटेंस जैसे कार्बोहाइड्रेट भी ज्वाइन हो सकता है, लिपिड भी ज्वाइन हो सकता है, ये क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। तो इसीलिए इसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड के अतिरिक्त भी सब्सटेंस मिले होते हैं। डेराइव्ड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन दोनों से मिल करके बने होते हैं, उन्हें डेराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैसे लिखना है क्लासिफिकेशन, एक बार चार्ट के रूप में देख लें, या चार्ट के रूप में हम लोग देख लेते हैं एक बार तो समझ में जल्दी आता है हमें। तो देखिए ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है, एंड कंपोजिशन के आधार पर। तो पहला जो हमारा है प्रोटीन, देखिए ये हमारा क्या हो गया प्रोटीन, इसको हमने कितने क्लास में डिवाइड किया था, 3 क्लासेस में। कौन कौन से, सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा जो हमारा क्लास था साथियों वो था डेराइव्ड प्रोटीन। तो अब हमारा जो पहला क्लास है, सबसे पहला क्लास वो है हमारा सिंपल प्रोटीन। तो हमने बता दिया सिंपल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसमें क्या होता है, केवल व केवल अमीनो एसिड का ही चयन होता है, जिसमें एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होता है और इस प्रकार से एक श्रृंखला बन जाती है केवल व केवल अमीनो एसिड की। तो उसी को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रोटीन। अब ये सिंपल प्रोटीन भी 2 तरह के होते हैं साथियों, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। ग्लोबुलर मतलब होता है ग्लोब्यूल, आप लोग जान ही रहे हैं ग्लोब्यूल क्या होता है, राउंडेड शेप का होता है। जो इसमें अमीनो एसिड का आकार होता है वो क्या होता है, राउंडेड होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन में, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन्स एंड प्रोलामिन्स, हिस्टोन। ये एल्ब्यूमिन आप लोग जान ही रहे हैं, एल्ब्यूमिन जो है हमारे सीरम यानी ब्लड में पाए जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन। दूसरा है ग्लोबुलिन, अल्फा और गामा ग्लोबुलिन, बीटा गामा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन आप लोग सुने होंगे, मैं मोस्टली आप लोग जान रहे होंगे गामा ग्लोबुलिन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज भी कहते हैं। ग्लूटेलिन्स जो होता है साथियों ये हमारे सीरियल्स वगैरह में पाया जाता है, अनाज में। प्रोलामिन्स भी हमारे अनाज में ही पाया जाता है। और जो हिस्टोन होता है आप लोग जान रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है।
अब हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप है सिंपल प्रोटीन का, फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस मतलब इसमें लंबे लंबे इस तरह से क्या होते हैं, फाइबर होते हैं इसके प्रोटीन के, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा आते हैं, कोलेजन, इलास्टिन एंड क्रिएटिन। तो साथियों जो कोलेजन है ये पूरे एनिमल किंगडम में पाया जाने वाला, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है हमारे बॉडी में या ह्यूमन में या एनिमल में, ठीक है। इलास्टिन, क्रिएटिनिन, आप जाने रहे हैं इलास्टिन हमारे कहाँ पे पाया जाता है, कार्टिलेज वगैरह में, इलास्टिक टिश्यूज में। और क्रिएटिनिन तो जान रहे हैं आप लोग, जो हमारे बाल यानी हेयर होते हैं, नेल्स होते हैं, फूट होते हैं, यानी जिसमें वो हुप होते हैं, जैसे जानवरों में खुर जिसको कहते हैं, हिंदी में खुर, हुप जिसको कहते हैं, वो पाया जाता है, उसमें क्रिएटिन प्रोटीन होता है। अब हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो साथियों हमने बताया था कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें अमीनो एसिड के अतिरिक्त भी अदर सबस्टेंस आकर के ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे ये है हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन, पहला एग्जाम्पल इसमें है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का, न्यूक्लियो प्रोटीन। इसमें क्या होता है साथियों, हमारे अमीनो एसिड के साथ है न्यूक्लिक एसिड भी आकर के क्या होता है, कंबाइन हो जाता है, और इस तरह से हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन बनता है। अब ग्लाइको प्रोटीन इसी प्रकार से है। ग्लाइको प्रोटीन में क्या होता है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे प्रोटीन से आकर के ज्वाइन हो जाता है। म्यूको प्रोटीन्स, ये हमारे म्यूकस जो होते हैं वो आकर के हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल से ज्वाइन हो जाते हैं। लाइपोप्रोटीन, इसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोटीन से ज्वाइन हो जाते हैं। फास्फोप्रोटीन्स, इसमें भी क्या होता है, फास्फोरस जो है हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल से ज्वाइन हो जाता है। क्रोमोप्रोटीन्स, इसमें ऐसे सबस्टेंस ज्वाइन हो जाते हैं हमारे प्रोटीन से साथियों, जो कि हमें क्या करते हैं, पिगमेंटेशन यानी कलर प्रदान करते हैं, उन्हें क्रोमोप्रोटीन्स कहते हैं। मेटालोप्रोटीन्स, इसमें क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो आकर के हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, मेटालोप्रोटीन। अब हम लोग देखेंगे साथियों डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन हमने बताया कि ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि इन सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं या डिराइव किए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अभी हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी का एग्जांपल देखेंगे, आगे इसका डिस्कस डिटेल्ड में करेंगे। तो प्राइमरी में क्या है, पहला है कोगुलेटेड प्रोटीन्स, दूसरा है प्रोटियान्स, तीसरा है मेटा प्रोटीन्स। इसमें क्या है, प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिटेल में क्या है, उसका कैसे लिखना है, हमें सिंपल प्रोटीन क्या होता है तो हमने बता दिया है। अब आपको केवल ये देखना है साथियों कि कैसे लिखना है, लिखने का तरीका पता हो जाएगा इससे। बाकी हमने एक्सप्लेनेशन इस क्लासिफिकेशन में ही कर दिया था जब हमने चार्ट बनाया था। तो पहला जो हमारा था प्रोटीन का पहला क्लास वो था सिंपल प्रोटीन। कह रहा द सिंपल प्रोटीन ओनली कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड। जैसा कि हमने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि सिंपल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनमें केवल क्या होता है, अमीनो एसिड ही पाया जाता है। द सिंपल प्रोटीन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। कौन कौन, ग्लोबुलर प्रोटीन, दूसरा फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। अब हमने बताया था ग्लोबुलर प्रोटीन, दीज प्रोटीन्स आर स्फेरिकल आर ओवल इन शेप एंड सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट, इट इज डाइजेस्टिबल प्रोटीन। क्या है, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि स्फेरिकल या ओवल शेप के होते हैं एंड सॉल्युबल इन वाटर, और ये कहाँ पे सॉल्युबल होते हैं, हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और अन्य सॉल्वेंट में भी क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और इट इज डाइजेस्टेबल प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी यदि हम इसे ईट कर लें तो इसे हम लोग डाइजेस्ट आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल हमने बताया था एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन इज ए सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन soluble in water forming dilute salt solution but coagulates on heating। कह रहा है एल्ब्यूमिन जो है ये एक प्रकार का सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि हमारे वाटर में सॉल्युबल होता है, और जब ये सॉल्युबल होता है हमारे वाटर में क्या होता है, सॉल्व होता है यानी डिजॉल्व होता है, तो ये डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन बनाता है। और क्या है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है एल्ब्यूमिन की, यदि हम इसे हीट कर दें तो ये क्या हो जाता है, कोगुलेट कर जाता है। कोगुलेट जैसे आप लोग देखे होंगे एक्स जो आता है एक्स, उसका जो व्हाइटिश पार्ट होता है साथियों वो हमारा क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। अब क्या होता है, जब कच्चा अंडा होता है तो उसमें एल्ब्यूमिन लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको बॉयल करते हैं क्या होता है, हमारा एल्ब्यूमिन कोगुलेट कर जाता है और अंडा क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो वही है हमारा एल्ब्यूमिन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन जैसा कि हमने बताया था कि हमारे ब्लड में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन यही है एल्ब्यूमिन, ठीक है। ओवल एल्ब्यूमिन,
ओवल मतलब हमारे अंडे के अंदर पाया जाने वाला, अभी हमने बताया। लेक्टल एल्ब्यूमिन हमारे लेक्टम यानी कि हमारे जो हमारी मदर्स होती हैं उनके दूध में पाया जाने वाला, या हमारे गाय और भैंस के दूध में पाया जाने वाला एल्ब्यूमिन। ठीक है। अब क्या है दूसरा, ग्लोबुलिन, सॉल्युबल इन न्यूट्रल एंड डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन। ये कह रहा है कि जो ग्लोबुलिन होता है साथियों, ये भी हमारा सिंपल प्रोटीन का ही पार्ट है। और ग्लोबुलर प्रोटीन ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है इन न्यूट्रल एंड डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन में। ठीक है। जो हमारा ग्लोबुलिन है ये सॉल्युबल होता है न्यूट्रल और डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन में। एग्जाम्पल में क्या है, सीरम ग्लोबुलिन और विटेलाइन ग्लोबुलिन। अब ग्लोबुलिन आप लोग देखना चाहेंगे तो जो जर्दी होती है, जर्दी हमारी होती है, वो हमारा क्या होता है, ग्लोबुलिन होता है। ठीक है। यानी जो अंडे का पीला वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, हमारा ग्लोबुलिन होता है। अब देखते हैं तीसरा हमारा एग्जाम्पल था सिंपल का, तीसरा क्या था साथियों, ग्लूटेलिन। ये हमारे अनाज में पाया जाता है यानी प्लांट में पाया जाता है। ठीक है। अब ग्लूटेलिन कहाँ पाया जाता है, व्हीट जैसे हमारे गेहूं में पाया जाता है, एंड ऑर्जिनिन ये राइस में पाया जाता है। ठीक है। अब प्रोलामिन्स ये हमारा क्या है, इसमें 70% जो एल्कोहल होता है, 70% एल्कोहल में ये डिजॉल्व होता है। ये हमारे जिलाडीन यानी व्हीट में और जीन यानी मेज में पाया जाता है। हिस्टोन ये क्या है, हाईली बेसिक सॉल्युबल इन वाटर। जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन होता है साथियों, ये हमारे डीएनए में पाया जाता है। और ये क्या होता है, हाईली बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट एसिड में ये सॉल्युबल होता है, बट इन सॉल्युबल इन डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये नहीं कि ये हमारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व नहीं होता। जैसे एग्जांपल थाइमस हिस्टोन एंड हिस्टोन ऑफ क्वाडफिश स्पर्म। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे साथियों दूसरा जो है हमारा क्या है, फाइब्रस प्रोटीन देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग ग्लोबुलिन्स देखेंगे। ग्लोबिन इट इज, ग्लोबिन्स क्या है, इट इज सिमिलर टू हिस्टोन बट आर नॉट बेसिक इन नेचर, देयरफॉर दे आर नॉट प्रिसिपिटेटेड बाई NH4OH। ठीक है। थाइमस हिस्टोन एंड कॉडफिश स्पर्म ये भी उसी का पार्ट है। प्रोटा मीन्स हाईली बेसिक सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH2OH का मतलब हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये क्या होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं। जैसे स्पर्म प्रोटीन होता है जो हमारा, वो प्रोटामीन्स होता है। ठीक है। अब दूसरा भी हम लोग देखेंगे, फाइब्रस प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स आर फाइब्रस इन शेप, वाटर इनसॉल्युबल एंड आर नॉन डाइजेस्टेबल। एग्जाम्पल कोलेजन, इसमें क्या था, फाइब्रस प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन इनमें क्या होता है, ये फाइब्रस इन शेप होते हैं, फाइबर के शेप में। ऐसे प्रोटीन जो हमारे होते हैं वो फाइबर के शेप में होते हैं, और ये हमारे वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। जैसा कि हमने बताया था क्लासिफिकेशन में ही कि ये हमारा सॉल्युबिलिटी के आधार पर भी क्लासिफाइड किया गया है। तो और ये क्या होते हैं, नॉन डाइजेस्टेबल। यदि गलती से कोई व्यक्ति इन्हें खा ले, कोलेजन, इलेस्टिन और क्रिएटिन को, तो वो हमारा जो इंटेस्टाइन है या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि गलती से यदि कोई क्या करे, नेल्स को या हेयर्स को खा लेता है तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि वो हमारे क्या है, फीसेस के थ्रू बाहर आ जाता है और सेम फॉर्म में। ठीक है। तो पहला प्रोटीन जो हमारा फाइब्रस का एग्जाम्पल कोलेजन, फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, डू नॉट हैव ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा क्या है, 1 नंबर के MCQs में पूछा जा सकता है कि जो कोलेजन होता है उसमें कौन सा अमीनो एसिड नहीं पाया जाता। तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रिप्टोफैन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो हमारे कोलेजन में नहीं पाया जाता। ऑन बॉइलिंग विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल एंड डाइजेस्टेबल फॉर्म कॉल्ड जिलेटिन। कह रहा है जब इसे हम लोग वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ मिला करके क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक सॉल्युबल और डाइजेस्टेबल फॉर्म में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिलेटिन। जिसका उपयोग हम लोग किसके उसमें करते हैं, कैप्सूल बनाने में। जो हमारा कैप्सूल का कवर होता है यानी खोल होता है, उसको बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इस जिलेटिन का उपयोग करते हैं। इलास्टिन क्या है, दीज प्रोटीन आर फाउंड इन इलास्टिक टिश्यू सच एज टेंडन एंड आर्टरीज। टेंडन और आर्टरी में पाए जाने वाले इलास्टिक टिश्यू होते हैं जो कि हमें हमारे मूवमेंट में इलास्टिसिटी, हमारे बोन्स के मूवमेंट में इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं। क्रिएटिन इट इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर लाइक हेयर्स, नेल एंड हॉर्न। जैसा कि क्रिएटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे बालों में, नाखूनों में और हमारे जानवर के सींग्स में, हुप्स यानी खुरों में। ठीक है, यहाँ पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं। हमने बताया था कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि
अमीनो एसिड और एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट से मिल करके बने होते हैं, दो पार्ट से मिल करके बने होते हैं। एक प्रोटीनियस पार्ट होता है जिसमें मेनली क्या होता है, अमीनो एसिड होते हैं, और दूसरा नॉन प्रोटीनियस मोइटी जो होता है या नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है जिसे हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इसमें भी क्या क्या है। पहला न्यूक्लियो प्रोटीन, तो इसमें हमने बताया था न्यूक्लियो प्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड में हमारा डीएनए हो या फिर आरएनए हो। दूसरा है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है शुगर मोइटीज होते हैं, मोर देन 4% कार्बोहाइड्रेट कार्ड म्यूकोप्रोटीन्स। यदि हमारे कार्बोहाइड्रेट या शुगर मोइटीज का 4% से ज़्यादा भाग होता है तो उसे हम लोग म्यूकोप्रोटीन कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, म्यूसिन, यानी जो हमारा सलाइवा होता है उसमें जो म्यूकस होता है उसी को हम लोग कहते हैं म्यूसिन ओवोम्यूकॉइड। अब हम लोग देखते हैं सी लाइपोप्रोटीन, दीज प्रोस्थेटिक ग्रुप इज लिपिड होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे सीरम लाइपोप्रोटीन, मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन, ये दोनों हमारे एग्जाम्पल हो गए इस प्रोटीन के। फास्फोप्रोटीन, द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फास्फोरिक एसिड, एग्जाम्पल कैसीन एंड ब्यूटेलाइन। ठीक है। अब क्रोमोप्रोटीन में एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, देखिए इसमें हीमोग्लोबिन कैसा होता है, हमारा रेडिश इन कलर होता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीम ग्रुप। साइटोक्रोम भी हमारे होते हैं क्रोमोप्रोटीन्स। मेटलोप्रोटीन में क्या है, सीरोप्लाज्मिन, जिसमें हमारा क्या होता है, मेटल कार्बन, वो कापर होता है, सॉरी कापर मेटल जो होता है हमारा सीरोप्लाज्मिन में पाया जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में पाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्लास जो है साथियों हमारा, वो है डिराइव्ड प्रोटीन। जैसा कि हमने बताया था डिराइव्ड प्रोटीन, दीज आर प्रोटीन व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बाय देयर डीनेचुरेशन और डिग्राडेशन। हमने बताया था कि डिराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से क्या होते हैं, डिराइव्ड किए जाते हैं बाय देयर डीनेचुरेशन, या तो इन अमीनो एसिड को क्या करते हैं, इन प्रोटीन को सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के डिग्राडेशन से प्राप्त होते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन दो प्रकार का होता है, हमने बताया था, पहला है प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन और दूसरा हमारा क्या है, सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है। तो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन्स क्या होते हैं साथियों, दीज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड आर कोगुलेटेड आर फर्स्ट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे डीनेचर्ड होते हैं या कोगुलेटेड किए जाते हैं फर्स्ट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। जैसा कि जब हम लोग इससे किससे सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जो पहला प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन होता है। जैसे कि कोगुलेट प्रोटीन में एग्जाम्पल कुक्ड एल्ब्यूमिन, पका हुआ एल्ब्यूमिन जो है हमारा कोगुलेटेड प्रोटीन होता है। दूसरा हमारा प्रोटियांस है फाइब्रिन फार्म्ड फ्राम फाइब्रिनोजन। प्रोटियांस में फाइब्रिन जो होता है फार्म कहाँ से होता है, हमारे फाइब्रिनोजन से। मेटा प्रोटीन्स भी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे साथियों सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं, दीज प्रोटीन्स आर द डिग्रेडेड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। क्या होता है साथियों, ये ऐसे सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या होता है, इसमें जब पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं एक दूसरे से, तब ये हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं। जैसे प्रोटियोजेज पेप्टोन्स पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टाइड। तो इसी के साथ साथियों जो हमारा क्लासिफिकेशन था प्रोटीन का वो ख़त्म हुआ, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम इस वीडियो को लंबी नहीं करना चाहते साथियों। तो यदि साथियों आप लोगों को इसी तरह के नोट्स और लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि कोई क्वेरीज हो आप लोगों की या कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके बताएं। मैं आप लोगों के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।